हिंदू संस्कृति अत्यंत विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णता वैज्ञानिक और मानव मात्र की लौकिक तथा परलौकिक उन्नति करने वाले हैं। मनुष्य मात्र का सुगम माता से एवं शीघ्रता से कल्याण कैसे हो, इसका जितना गंभीर विचार हिंदू संस्कृति में किया गया है उतना अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो जो क्रियाएं करता है उन सबको हमारे क्रांतदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े वैज्ञानिक दृढ़ के साथ सुनियोजित, मर्यादित एवं सुसंस्कृत किया है और उन सबका पर्यवसान परमेश्वर की प्राप्ति में किया है। इसीलिए भगवान ने गीता में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दास राधा कृष्ण शरण, फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोग शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं और बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सभी लोग शास्त्र के अनुसार नियम का पालन करें। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप लोग भी प्रयास जरूर कीजिएगा। को कुछ गीता के श्लोकों के माध्यम से समझाता हूँ। आइए सुनते हैं श्लोकों के माध्यम से। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्माच्च शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ यत्व शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। यानी ऐसा व्यक्ति न सुख प्राप्त होता है, न उसको भगवान की प्राप्ति होती है और न ही उसको अपने अंदर आत्मा की शुद्धि कर पाता है और न कोई भी सिद्धि कर पाता है। ऐसे व्यक्ति किसी के लायक नहीं होता। अतः तेरे लिए कर्तव्य अंतर्व्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नित्य कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी लोगों को शास्त्र के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। तात्पर्य यह है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हम अधिकतर सब लोगों का यही प्रश्न होता है और सब लोग यही सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या ना करें। तो ये प्रश्न सभी के मन में खखोलता रहता है। इसी की व्यवस्था में शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं वह नर होते हैं और जो मन के अनुसार मन माना आचरण करते हैं वे बानर होते हैं। यानी कि जो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं वह नर जैसे आचरण के होते हैं और जो शास्त्र के अनुसार काम नहीं करते हैं वो बानर यानी बंदर जो होता है ना, उनकी प्रकार से वो कार्य करते हैं। मातयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरः शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। गीता में भगवान ने ऐसे मन माना आचरण करने वाले मनुष्यों को असुर कहा गया है। यानी कि जो अपने मन के वही करते हैं और अपनी मन की इच्छाओं से ही रहते हैं, ऐसे लोगों को बानर की भांति कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसे लोग बंदर के भांति कार्य करते हैं और बंदर जैसे खाता है, पीता है, रोता है, सोता है, हंसता है, ऐसे मतलब वो सब बानर के भांति कार्य कर रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनः न विदुरा सुराः। वर्तमान समय में उचित शिक्षा, संग, वातावरण आदि का अभाव होने से समाज में उच्छृंखलता बहुत बढ़ चुकी है और शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसे नई पीढ़ी के लोग जानते भी नहीं और जानना चाहते भी नहीं। जो शास्त्रीय आचार व्यवहार करते हैं और जानते हैं वे बताना चाहते हैं तो उनकी बात न मानकर उनकी हंसी उड़ा देते हैं। लोगों की अवहेलना के कारण हमारे अनेक धर्म ग्रंथ लुप्त होते जा रहे हैं। जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उनको पढ़ने वाले भी बहुत कम हैं और पढ़ने की रुचि भी नहीं है और पढ़ने का समय भी नहीं है। पढ़ने का समय होगा कहाँ से जब फालतू स्त्रियों की वीडियो देखते हैं और बेकार आचरण करते हैं। तो ऐसे मदिरापान, धूम्रपान, ऐसे
आचरणों में अपना समय व्यतीत करते हैं, असुरों के भांति रहते हैं, ऐसे लोग कहाँ से अपना जीवन को सुधार पाएंगे? ऐसे लोग क्या करेंगे आगे जाके? पता नहीं क्या होगा। वैसे लोगों का संतान भी आगे जाके वैसे ही कार्य करता है। जब वो लोग पछताते हैं कि अब उन्होंने सुधार नहीं किया, तो इसी प्रकार से वो भी सोचते हैं कि ओहो, पहले ही मुझे अगर सुधार करना चाहिए तो मेरे संतान भी सुधार हो जाते। ऐसे शास्त्रों को न जानने वाले, बताने वाले और तदनुसार आचरण करने वाले सत्पुरुष दुर्लभ से हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक समझा गया है कि एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित की जाए जिससे जिज्ञासुजनों को शास्त्र में आई आचार व्यवहार संबंधी आवश्यक बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी दिशा में यह प्रयत्न किया गया है कि शास्त्र अतः समुद्र की भांति है। जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब समुद्र है। यानी कि यहाँ से आप जितना खोजोगे उतना ही आप पाओगे, और जितना भी आप इन शास्त्रों से दूर रहोगे उतना जीवन में कुछ नहीं पाओगे। जीवन में जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। तो जो शास्त्र उपलब्ध हुए उनका अवलोकन करके अपनी सीमित सामर्थ्य, समझ, योग्यता और समय के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। जिन बातों की जानकारी लोगों को बहुत कम है, उन बातों को मुख्यता से प्रकाश में लाने की चेष्टा भी की गई है। यद्यपि पाठकों को कुछ बातें वर्तमान समय में अव्यवहारित प्रतीत हो सकती है, तथापि अमुक विषय में शास्त्र क्या कहता है इसकी जानकारी तो उन्हें हो ही जाएगी। प्रस्तुत पुस्तक की रचना में हमारे परम श्रद्धा पद स्वामी श्री रामा सुखदास जी महाराज की सत्प्रेरणा रही है और उनकी कृपा शक्ति से यह कार्य संपन्न हो सका है। पाठक को से प्रार्थना है कि वे इस पुस्तक का अध्ययन करें और इसमें आई बातों को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करें। धन्यवाद। राधे श्याम। और ऐसे ही धार्मिक पुस्तकें जो आपके उपयोग हैं, इनको अध्ययन करें और अपना जीवन का साथी बनाएं। यानी कि मोबाइल को साथी बनाएं पर्याप्त मात्रा में, पर पुस्तक को अपना ज़्यादा साथी बनाएं, क्योंकि पुस्तकें हमें जीना सिखाती हैं और हमें सतमार्ग की ओर ले जाती हैं। संस्कार प्राप्त होते हैं ऐसे। बहुत से महापुरुषों ने इन पुस्तकों में, उनकी रचना करने में बहुत से समय लगा दिए होते हैं, और बहुत से समय हमारे जीवन में उनके कारण बहुत से सुधार आ जाते हैं और बहुत बलदावी होते हैं। तो प्रयत्न करें कि पुस्तक को अपना जीवन साथी बनाएं और लगे रहें, अच्छे कार्य करते रहें, भगवान को न भूलें, भगवान की भजन करते रहें। इसी के साथ ये राधा कृष्ण शरण आपसे विदा लेता है। राधे राधे। सभी वैष्णव भक्तजनों को राधे राधे। चैनल पर नया है वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन का एक ऑप्शन आएगा, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे श्याम, जय श्री वृंदावन धाम।